Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your value education teacher. Now we will start lesson number 9, being different. Page number 48. So now all of you look at in your textbook. Lesson number 9, being different. In page number 48. So now look at here. Let's listen. You are on the bus. You are on the bus and see a child of your age. आप you are on the bus. आप कहाँ पे हो? बस में है. You see a child of your age. एक चाइल्ड आपके एज के है. His skin is very white. उसकी स्किन कैसी है? Very white. His hair is almost white too. उसके जो हेयर है पूरे कितने कैसे है? वाइट कलर के है. His eyes have a no color. उसके आईज को कलर नहीं है. He looks very different from everyone else because his body cannot produce a color for his skin, hair or eyes. वो क्या है? सबसे अलग दिखती है. सबसे अलग दिखती है. वो डिफरेंट दिखता है. कैसे दिखता है? डिफरेंट दिखता है. उसको क्यों डिफरेंट दिखता है? क्योंकि उसको कलर कैसा है? एकदम वाइट कलर है. उसको आइज को कलर नहीं है. देन उसके जो हेयर है वो कैसे है? वाइट है. तो उसको कलर प्रोडक्ट नहीं हुआ है. इज ही रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. दिखने में वो कैसा दिखता है? आपसे अलग दिखता है. ही जस्ट लुक्स डिफरेंट बट लाइक यू. वो क्या है? दिखने में डिफरेंट दिखता है लेकिन वो किसके तरह है? आपके तरह ही है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी तरह नहीं दिखता है, मतलब वो आपके तरह नहीं है. आपके तरह मतलब किसी को लेग्स नहीं होते हैं, हैंड नहीं होते हैं, किसी के आइज का कलर अलग होता है, किसी को दिखता नहीं. मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन कैसा है? डिफरेंट है. हर एक को कोई ना कुछ अच्छा गॉड गिफ्ट मिलता है. वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है. इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन को ये थिंग नहीं है. He goes to school. But like you, he goes to school. He can run and play. वो कहाँ जाता है? स्कूल में जाता है. वो आपके तरह खेलता है, रन करता है. जस्ट लाइक you, आपके तरह. His mother to encourage him to be good and kind. उसकी मदर है वो उसको इनकरेज करती है खेलने के लिए. देन उसको गुड थिंग्स पढ़ाती है, काइंड पढ़ाती है. उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है, अच्छे से उसको सिखाती है. जस्ट लाइक यू. जैसे आपकी मदर आपको सिखाती है अच्छी बात, उस तरह ही उसकी मम्मी भी उसको क्या करती है? अच्छी बात सिखाती है. He is a thought to be helpful and caring because that is what matter. वो क्या है? हेल्पफुल है मतलब दूसरों को हमेशा हेल्प करता है. देन केयरिंग है मतलब दूसरे की केयर लेता है, केयरिंग है. बिकॉज दैट इज़ वॉट मैटर. ये मैटर नहीं है कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा है ये इम्पॉर्टेंट है. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो पर्सन कैसे दिखता है. हर एक पर्सन क्या होता है? डिफरेंट होता है. उसकी हैबिट्स अलग अलग होती है. ठीक है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपकी तरह ही दिखे, आपके तरह ही हो. वो अलग भी हो फिर भी वो आपके जैसा ही है, वो अच्छा पर्सन होता है. तो ये लेट्स रीड अबाउट द बर्ड्स हु वॉज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड वॉट हैपन टू हिम. ये लेसन में अभी है कि बर्ड है, वो बर्ड दूसरे बर्ड के तरह डिफरेंट दिखता है, तो उसके साथ क्या हो गया था हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग स्टोरी, फर्स्ट आई विल शो यू वन वीडियो. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर. Ayan was a lovely boy. He liked making friends. However, often he would ignore his desires to make others happy. Ayan was always torn between things he wanted to do and things people around him
expected to do. For example, once Ayan went shopping with his mother. He wanted to buy shorts, but his mother liked him in trousers better. So, Ayan went for the trousers. On another occasion, Ayan went camping with his cousin. His cousin wanted to play cricket, but Ayan wanted to click pictures. To please him, he had to put aside his camera and spend the day playing cricket with him. Doing what others wanted him to do had become Ayan's habit. Gradually, he started losing interest in everything. One day, his grandpa brought Ayan a multicolored sweater that his grandma had woven especially for him. It had several colors and Ayan really liked it. After dinner, while everyone was together in the living room, Grandpa showed the sweater to everyone and asked everyone to point out a flaw in it. Everyone had a different opinion about it. Mom said, "I didn't like the red color in it." Dad said, "It would have been better if brown wasn't in it." Cousin Sarha remarked, "Oh, I hate the triangles in it." Finally, Ayan's brother said, "The yellow pattern looks awful." "Great," said Grandpa. "So now we can improve the sweater according to everyone's choice." Grandpa asked Ayan to bring a scissors and everyone sat down to watch attentively what he was about to do. Grandpa cut a small knot in the sweater and started his job. "Mom doesn't like the red color," said Grandpa, and pulled out all the red strings in the sweater. Next, he pulled out all the brown strings in the sweater, as Dad didn't like the color brown. Mom tried to stop Grandpa, but he insisted to let him do what he was doing. Then he took the scissors and cut down all the triangles in the sweater, as Sarah didn't like them. Finally, he cut the yellow pattern in the sweater to please Ayan's brother. All that was left was torn, loose bundle of threads that made no sense. Grandpa took this bundle and gave it to Ayan. "There you are, my son," he said with a smile. "How do you like it now?" Everyone was amazed to see this. Ayan looked at Grandpa and said, "But this is not a sweater anymore. It is useless." "Yes, my boy," replied Grandpa. "But this is what you are. All the colors and patterns that were there kept the sweater intact. This is how your special self is. Whenever you repeatedly sacrifice your wishes and desires for others to make them happy, you pull out a special thread or cut a special pattern. If you keep ignoring yourself, you will be like this bundle of unrelated threads that make no sense. But people expect things from me," said Ayan. "There will always be people who will expect a lot of things from you," said Grandpa. "But it is up to you
to set priorities for your needs. If you won't pay attention to your needs, nobody will. Ayan understood the lesson behind Grandpa's sweater. He gathered what was left on the sweater and placed it in his cupboard. He promised to himself that from that day on, he won't let anyone decide for himself. That was the only way to take care of his special self. आई होप ऑल ऑफ यू लाइक स्टोरी. ओके, सबको स्टोरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पसंद आ गई. तो हमें क्या करना चाहिए, जो खुद को अच्छा लगता है, जो खुद को करना चाहिए वो करना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, अगर हम हमेशा दूसरों की बात सुनते रहेंगे, लेकिन दूसरों की कैसे बात सुनना चाहिए, अच्छी बात सुननी चाहिए. अगर हम दूसरे की बात ही सुनते रहेंगे तो हम कुछ भी खुद के लिए नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो अच्छी बात है, जो लगता है कि हमने करनी चाहिए, वो हमें करनी ही चाहिए. ओके, सो नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी. सो आवर स्टोरी नेम इज द पिगॉन्स एंड द देन फॉल्कन. ये स्टोरी है पिगॉन्स एंड फॉल्कन के बारे में. सो नाउ लुक एट हियर. नरसुदिनी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पैरेसा. जो एक नरसुदिनी नाम का एक कौन था, प्राइम मिनिस्टर था. वो कहाँ का था, पैरेसा का. वन डे वाइल वॉकिंग थ्रू अ रॉयल कॉर्टेड ही सॉ अ फॉल्कन. एक दिन वो क्या कर रहा था, उसके जो क्वार्टर था उसमें वो क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, चल रहा था. ठीक है, नरसुदिनी उसने क्या देख लिया था, एक फॉल्कन को देख लिया था. दिस इज द फॉल्कन. नरसुदिनी वॉज सरप्राइज. वो कैसे हो गया, सरप्राइज हो गया. ही हैड नेवर सीन अ फॉल्कन बिफोर. उसने इसके पहले कभी भी फॉल्कन को नहीं देखा था. दिस बर्ड लुक वेरी डिफरेंट फॉर द पिगॉन्स इन अ रॉयल कोर्ट. उनके जो रॉयल कोर्ट था वहाँ पे पिगॉन थे, उससे वो कैसे दिख रहा था, डिफरेंट दिख रहा था. हर एक बर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं. उसकी क्या होती है, बॉडी की हर एक पार्ट्स अलग अलग होती है, क्योंकि वो बर्ड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं. कुछ बर्ड्स क्या खाते हैं, वेज खाते हैं. कुछ बर्ड नॉन वेज खाते हैं, मतलब किसी बर्ड को मार के खाते हैं. फिश खाते हैं, देन इंसेक्ट खाते हैं. लेकिन कुछ बर्ड क्या खाते हैं, जो वीड्स होते हैं, जवार होते हैं, वो खाते हैं. तो हर एक बर्ड की अलग अलग क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं. उसका यूज अलग अलग होता है. द फैल्कन क्लाउज वेयर बिग. उसके जो क्लाउज थे वो कैसे थे, बिग थे. शार्प एंड कर्व. कैसे थे, उसके जो क्लाउज है वो कैसे है, बिग है, शार्प है, एंड कैसे है, कर्व है थोड़ा सा. It wings very much large and dark than that of the pigeons. उसके जो विंग्स है वो कैसे है, लार्ज थे, बड़े थे, देन डार्क थे, लार्ज थे, दैन दैट ऑफ द पिगॉन से अलग थे उसके विंग्स. क्या कर रहा था वो, जो नरसुदिनी था वो क्या कर रहा था, उसकी कंपैरिजन पिगॉन के साथ कर रहा था. क्या कर रहा था, पिगॉन के साथ कंपैरिजन कर रहा था. उसके क्लाउज कैसे थे, बड़े थे. जो फैल्कन होता है उसके क्लाउज कैसे होते हैं, बड़े होते हैं. देन उसके कर्व होते हैं. और पिगॉन के कैसे होते हैं, छोटे होते हैं. उसकी जो विंग्स होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है फॉल्कन की, और इसकी छोटी होती है. तो वो क्या कर रहा था, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहा था. इट ब्रिक टू वेरी शार्प एंड मोर पावरफुली. उसकी जो ब्रिक थी वो कैसी थी, बड़ी थी और शार्प थी. ब्रिक कैसी थी, बड़ी थी और शार्प थी. इट ब्रिक टू वॉज अ शार्प एंड अ मोर पावरफुली कर्व दैन अ पिगॉन बिग. पिगॉन के ब्रिक से उसकी कैसी थी, बड़ी थी. देन उसके बाद कैसी थी, शार्प थी. पावरफुली कर्व दैन अ पिगॉन ब्रिक. पिगॉन के ब्रिक से ये कैसी थी, पावरफुली थी. ओ डियर, thought Narsuddini, why is this bird so different?
वो सोचने लगा कि ये बर्ड्स उससे क्यों डिफरेंट दिखता है. आई मस्ट मेक इट लुक लाइक द अदर. वो क्या बोलने लगा कि इस बर्ड को मैं अभी क्या करूँगा, इस बर्ड के तरह ही दिखने के तरह मैं कर दूंगा, ऐसे वो बोल रहा था. सो ही टूक अ नाइफ एंड ट्रिम्टेड द फॉल्कॉन्स क्राउच. फिर उसने क्या किया, उसकी नाइफ निकाली और उसके जो फॉल्कन के जो क्राउच थे उसको क्या किया, उसने कट किया. टिल दे वेयर अ स्मॉल लाइक अ पिगॉन्स टॉयज. पिगॉन के टॉयज के तरह उसको छोटा किया. ठीक है, देखो इसको पिगॉन की तरह छोटा कर दिया. देन ही क्रिप्टेड द फॉल्कॉन्स लार्ज विंग्स. उसके जो विंग्स थे उसको भी उसने कट कर दिया. ही आल्सो स्क्रैप्टेड द ब्रिक until it was a blunt and no large core. उसकी ब्रिक भी उसने क्या कर दी, छोटी कर दी है, लाइक अ पिगॉन की तरह उसने उसकी ब्रिक को भी क्या कर दिया है, छोटा कर दिया. हो नाउ वेरी लुक मोर लाइक द अदर ही से. अभी वो क्या बोलने लगा, ओ नाउ यू लुक मोर लाइक अदर ही से. अभी उसने क्या बोला कि अभी ये किसके तरह दिखने लगा है, पिगॉन की तरह दिखने लगा है, दूसरे की तरह दिखने लगा है. नरसुदिनी वॉज अ वेरी प्लीजेंट विथ हिज वर्क. नरसुदिनी प्लीजेंट था मतलब खुश हो गया उसके वर्क से. वो हैप्पी हो गया कि उसने क्या किया है, फैल्कॉन को पिगॉन की तरह बना दिया था, इसलिए वो कैसे हो गया है, हैप्पी हो गया, प्लीजेंट हो गया. बट डू यू थिंक्स द फॉल्कॉन वॉज अ हैप्पी. लेकिन फॉल्कन हैप्पी था क्या, नहीं था. इट कुड नॉट टीयर अ मीट विदाउट अ शार्प क्राउस एंड कर ब्रिक. जो उसकी क्राउस थी वो कैसी थी, शार्प थी. अगर वो शार्प नहीं है तो वो मीट कट कर सकता है क्या, टीयर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता. और वो क्या खाता है, मीट खाता था. कौन, फाल्कन मीट खाता था. और उसने क्या किया था, उसको कट कर दिया था. जो कौन थे, जो नरसुदीनी प्राइम मिनिस्टर थे, उसने कट कर दी थी. इट कुड ओनली पिक एट अ ग्रेन. वो ग्रेन खा सकता था, लेकिन जो फॉल्कन है वो ग्रेन नहीं खाते हैं. ठीक है, सो इट रिमेन हंग्री ऑल द टाइम. इसके वजह से वो हमेशा कैसे रहता था, हंग्री रहता था, भूखा रहता था. It became a thin and weak and could not fly as high as it had done before. उसके वजह से वो कैसे हो गया था, थीन हो गया था, वीक हो गया था. उसके वजह से वो फ्लाई भी नहीं कर सकता था जैसे वो पहले हाई फ्लाई करता था. लेकिन अभी उसके विंग्स भी कट कर दिए थे, वो कुछ खा भी नहीं सक रहा था, तो उसके वजह से वो कैसे हो गया था, वीक हो गया. इट सफर एंड ऑल बिकॉज नरसुदिनी वॉन्ट टू मेक अ फॉल्कॉन लुक लाइक अ पिगॉन. ये किसके वजह से ये सफ़र कर रहा था, नरसुदिनी के वजह से वो सब कुछ सफ़र कर रहा था. क्योंकि नरसुदिनी को उसको बनाना था किसके तरह, पिगॉन के तरह. किसके तरह, पिगॉन की तरह उसको बनाना था और उसने बना दिया. उसके वजह से वो सफ़र कर रहा था, उसके वजह से वो वीक हो गया था, कुछ खा भी नहीं सकता था. और जो पहले की तरह वो फ्लाई करता था हाई पे, तो वो फ्लाई भी नहीं करता था. तो दिस इज़ अवर स्टोरी. तो हर एक इंसान की हो, हर एक बर्ड्स की हो, प्लांट्स की हो, सबसे क्या होता है, वो डिफरेंट होते हैं. क्योंकि उनके डिफरेंट क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं. उनका काम डिफरेंट होता है. अगर हम बोलेंगे कि ये पर्सन इस पर्सन की तरह होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है. हम चाहते हैं कि हम बड़े की तरह हो, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है. बड़े की तरह काम करते हैं, छोटे की तरह काम करते हैं. तो हर एक इंसान की क्या होते हैं, उसकी क्या होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है. तो इस तरह ये हमारी स्टोरी है. तो उसने क्या किया था, पिगॉन और फॉल्कन को कंपैरिजन कर दिया था. उसके वजह से फॉल्कन क्या कर रहा था, सफ़र कर रहा था. सो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक स्टोरी. नाउ लुक एट हियर, लेट्स अंडरस्टैंड. Sometime we too
are like a Narsudini when we see that someone is a different from us. We do not understood him and her. कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे नरसुदिनी ने किया था वैसे हम करते हैं. हम क्या समझते हैं कि कोई आपको हमें दिख गया तो हम समझ लेंगे. हम अंडरस्टूड नहीं करते हैं कि वो हमारे तरह नहीं है. हम क्या करते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं खुद के साथ. तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान कैसा होता है, डिफरेंट होता है. ईच वन ऑफ अस इज अ डिफरेंट. हर एक इंसान क्या होता है, डिफरेंट होता है. वी हैव अ डिफरेंट स्किन कलर एंड हेयर. सबकी स्किन का कलर अलग होता है, हेयर अलग होते हैं, आईज अलग होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है. वी आर ऑफ द डिफरेंट साइज. हमारे साइज भी डिफरेंट होते हैं. वी हैव अ डिफरेंट टैलेंट एंड लाइक्स और डिसलाइक. हमारा सबका टैलेंट अलग अलग होता है, सबकी लाइक अलग होता है, डिसलाइक अलग होता है. किसी को रेड कलर पसंद आता है, किसी को ब्लू कलर पसंद आता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी से, मतलब खाने की चीज़ किसी को कोई अच्छी पसंद आती है, किसी को नहीं आती है. तो हर एक इंसान की क्या होती है, डिफरेंट चॉइस होती है. वी ड्रेस डिफरेंट. हमारे ड्रेस भी डिफरेंट होते हैं. ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. इट अ गुड टू बी अ डिफरेंट. सबकी भाषा अलग, मतलब भाषा एक ही रहती है, लेकिन कोई अलग टाइप से बोलता है, कोई फूड की टाइप अलग अलग होती है, कोई स्पीक करता है डिफरेंट अलग अलग. सबकी क्या होती है, चॉइस होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट आवर लुक डू नॉट अ डिफरेंट. हम ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई इंसान कैसे है, हमसे डिफरेंट दिखता है तो हमें उसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए. हर एक इंसान कैसा होता है, अलग अलग होता है, उसका टैलेंट अलग होता है. तो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी बात रहती है, तो हमें उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. हर एक इंसान क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है. वी शुड रिस्पेक्ट डिफरेंस एंड रिमेंबर दैट वी ऑल हैव अ फीलिंग. हमें दूसरे का फीलिंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान कैसे होता है, डिफरेंट होता है. सो दिस इज अवर स्टोरी बीइंग अ डिफरेंस. नाउ लेट्स एट फन में देखो यहाँ पे क्या दिया है. यहाँ पे आपको ये पेयर दिए हैं, तो इसमें सिमिलर क्या है वो लिखना है. जैसे फर्स्ट एप्पल और ऑरेंज दिया है, तो इसमें सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है. देन यहाँ पे बाइक और साइकिल दिए, तो इसमें सिमिलर क्या है, डिफरेंट क्या है लिखना है. यहाँ पे कप केक है और उसके बाद क्रीम केक है, तो इसमें सिमिलर क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है, ये लिखना है. ओके, दिस इज पेज नंबर 50. एंड ये जो पेज नंबर 51 पे है, ये आपको कलर करना है. सो आई होप all of you nicely understood lesson. Thank you and have a nice day.